सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के नेशनल चैनल पे बैठ के भारत पे हमले की बात की थी। अब इस बात को लेकर अब्दुल बासित की न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी जमकर बेइज्जती हो रही है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी से लेके भारतीय कर्नल दानवीर सिंह ने अब्दुल बासित के जमकर बैंड बजाई है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। काजमी। और बात हम करेंगे एक बार फिर अब्दुल बासित साहब की, जो कि पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर या हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं भारत में। और उनका जो एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो हम भारत पर अटैक कर देंगे। मतलब भारत वाले भी सोच रहे होंगे, अरे ये तावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है, मतलब हमारा कोई लेना ना देना, अमेरिका और इजराइल मिलकर अटैक करेंगे तो ये भारत पर अटैक कर देंगे। हालांकि भारत तो वैसे ही हमें कहा जाता है कि भारत हमारे ऊपर अटैक कर देगा, लेकिन इस बार बात जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट करके थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट लाया गया है। और अब ये हो रहा है कि जी अगर अमेरिका या इजराइल ने भी अटैक किया या पाकिस्तान को कुछ कहा तो हम जो है भारत पे अटैक कर देंगे। इस किस्म की बातें जो कि अब्दुल बासित साहब ने की है टीवी चैनल के साथ, उनका क्लिप हमने आपको अपने इससे पहले जो वीडियो है उसमें बताया भी था और आपने खुद भी सोशल मीडिया पर यकीनन देखा होगा। उसके ऊपर जी एक डिबेट जो है वो शुरू हो चुकी है। वैसे तो मैंने बासित साहब को जो है या अब्दुल बासित साहब को मैंने मैसेज भी किया है कि सर जरा मेरे शो में आ जाइए, जरा शो ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने सोचा उन्हें बुलाकर ही पूछ लूं कि सर आखिर आपको ये अजीब अजीब किस्म के जो थॉट्स आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं? क्या मतलब रोजों में आपको भूख ज्यादा लगी है, या आपने सहरी कम खाई है, या आपने इफ्तारी कम खाई है, या ईद पे आपको किसी ने ईदी नहीं दी? मतलब हुआ क्या है जो आप अचानक से इस किस्म की बातें कर रहे हैं? लेकिन खैर अभी तक उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो अगर वो आ गए शो में तो मैं डेफिनेटली उनसे ये जरूर सवाल करूंगी कि आखिर ये बात उन्होंने करी क्यों और क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन खैर इसके इनकी बात के बारे में ना सिर्फ ये कि भारत में तो जाहिर है कि डिबेट का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, सभी लोग बात कर रहे हैं, सभी लोग उस पर वीडियोस भी बना रहे हैं और टीवी चैनल्स भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में भी उनके स्टेटमेंट को कोई खास अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा। अगर हम बात करें सीनियर जर्नलिस्ट रऊफ कलासरा साहब की, तो कलासरा साहब ने तो एक ठीक ठाक किस्म का ट्वीट लगा दिया है जिसमें उन्होंने इनको जो है काफी बुरा भला भी कहा है और ये भी कहा है कि ये साहब पाकिस्तान की तरफ से समझें कि एक तरह से हाई कमिश्नर थे। वैसे तो जो हाई कमिश्नर का काम होता है वो ये होता है कि वो होती हुई लड़ाई को, होती हुई जंगों को रोकने का काम करता है और ऐसी स्टेटमेंट्स देता है जिससे कि जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको रोका जा सके या कम किया जा सके। लेकिन जाहिर है कि जो फौज होती है, जो गवर्नमेंट होती है या जो मिलिट्री होती है, वो इस किस्म की स्टेटमेंट देती है जिससे ऐसा लगता है कि दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में लड़ना चाहती है या लड़ पड़ेंगी। लेकिन जो हाई कमिश्नर्स होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनका काम होता है कि वो जरा अमन मेंटेन करके रखें, वो ऐसी बात करें जिससे कि एक अमन का मैसेज जाए, एक पीसफुल कंट्री के तौर पे हमारा मैसेज जाए कि जी हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते और अमन के साथ रहना चाहते हैं या रिलेशंस अच्छे रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में जब ये साहब, जिनका ये माइंडसेट है कि वो कह रहे हैं कि कोई तीसरा चौथा हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम जाकर जी भारत में अटैक कर देंगे, इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो इससे जाहिर है कि इनका ये कहिए कि जो इनकी सोच है, जो एक इनका अंदाजा है या जो ये सोचा करते हैं, जो इनकी पसंद नापसंद है, जो जो चीज भी है वो इनकी खुलकर सामने आ गई। उससे कई पाकिस्तानी हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है और उन तमाम ही लोगों ने ये कहा कि भाई इनको इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी और ये बहुत गलत बात है। और कई लोगों ने इस चीज को सख्त नापसंद किया है और कहा है कि जी ये भारत के साथ और मजीद हमारी टेंशन्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये इन बातों पे कंट्रोल करके और कोई ऐसी बात करते जिससे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो बेहतर होते। लेकिन इन्होंने ऐसा ना करके उल्टी बात करनी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि जी अगर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया। इजराइल और अमेरिका ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, उन्होंने अभी ऐसा सोचा भी नहीं। मुझे लग रहा है कि ये बातें कर करके शायद उनके दिमाग में ये आइडिया डाल रहे हैं कि आप ईरान से थक जाएं तो पाकिस्तान हाजिर है और पाकिस्तान के ऊपर भी आप अटैक कर सकते हैं, इसलिए कि कौन कौन से पाव पाव के बम तो हमने भी बना रखे। और उसके बाद अमेरिकन जो है वो ये बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह के मिसाइल्स भी बना रहा है जो यहाँ से
जो है जाकर और अमेरिका तक जो है टारगेट किया जा सकता है। हालांकि हमने कई बार कहा है कि हमारा तो जी एक ही दुश्मन है और वो है भारत, और हमने जितने भी मिसाइल्स बनाए हैं सबके सब भारत के लिए बनाए हैं। ये और बात है कि भारत से ज्यादा मार हमारी अफगानिस्तान लगा रहा है, सुबह दोपहर शाम कान के नीचे दो लगा देते हैं, और उसके बाद जो है वो हम कह रहे हैं कि जी दुश्मन हमारा सिर्फ भारत है। हमने बिला वजह की रिश्तेदारियां तो लोग बनाते हैं, हमने बिला वजह की दुश्मनियां बना के रखी हुई है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर जो है भारत से भी कई लोग बात कर रहे हैं, और एक वीडियो हम भी आपको दिखाते हैं। जी, तो पहला वीडियो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है जी कर्नल दानवीर सिंह का, और कर्नल साहब जो हैं वो भी बात कर रहे हैं इन्हीं को, यानी अब्दुल बासित साहब को लेकर, और क्या बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी सुनते हैं और फिर हम आपसे बात करते हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी शर्तों पर ऑपरेशन शुरू किया और अपनी शर्तों पर ऑपरेशन खत्म कर दिया, गिने चुने दिनों में और नपे तुले घंटों में पूरी कार्रवाई समाप्त कर दी। ना अमेरिका इस तरीके से कर पा रहा है, ना रशिया कर पा रहा है, और ना इजराइल कर पा रहा है। और हम पाकिस्तान को, अगर इनकी ये गलत फहमी है कि अगर अमेरिका इजराइल उस पर हमला करेंगे तो ये इंडिया पे हमला कर देंगे, बासित जी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आपको जब सपनों में भी आने लगेगा कि अब मेरे को ऐसा करना चाहिए, तब तक आप के सपने भी खत्म हो जाएंगे और बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। आप जी, तो ये कर्नल दानवी थे, और ये कह रहे थे कि भाई आपको अगर सपने में भी ऐसा आया कि जी हम जो है वो भारत पे अटैक कर देंगे या भारत को खत्म कर देंगे, तो उससे पहले जो है आपका काम जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, यानी पाकिस्तान पे अटैक हो जाएगा, इस किस्म की बात करेंगे। और बात है कि अभी तक भारत जितनी भी जंगें, जितनी भी लड़ाइयां पाकिस्तान की हुई हैं भारत के साथ, वो तमाम की तमाम शुरू हमने ही की, और उसके बाद हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में और अपनी पाकिस्तान स्टडीज में और हर जगह पर ये लिख दिया कि जी भारत ने जंगें शुरू की थी। लेकिन जाहिर है उस जमाने में ना तो हमारे पास सोशल मीडिया था, ना हमारे पास यूट्यूब चैनल था, ना ही कोई इस तरह का और दूसरे चीजें थी, इंटरनेट था कि जिससे कि लोग इंटरनेशनल जाकर जो है दूसरी कंट्रीज के न्यूज़पेपर को पढ़ सकें, या कह लीजिए दूसरी कंट्री के मीडिया को सुन सकें, जिससे कि अपने आप को करेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसलिए हमारे उस वक्त के लोग जो हैं वो वही समझते थे जो उनको बताया जाता था। अब क्योंकि हमें हर जगह की वीडियोस मौजूद है, हर जगह के न्यूज़पेपर्स मौजूद है, हर जगह के लोगों को हम सुनते हैं, उनसे यहाँ तक के बात तक करते हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर लोगों की सोच जो है वो तेजी के साथ बदलती जा रही है। लेकिन अब्दुल बासित साहब जैसे लोग जो हैं, जाहिर है इनको जहां से बताया गया होता है, जहां से समझाया गया होता है, जहां से कहा गया होता है कि जी आपने ये बोलना है, वरना ऐसे टीवी चैनल पे बैठ के कोई सिर्फ अपनी मर्जी से तो कोई बात नहीं कर सकता। ये जरूर है कि इनको कहीं से कहा गया होगा कि चलो ऐसा करो कि आप ऐसे बात करें, और उसके बाद आप कह दें कि अगर अमेरिका या इजराइल ने कुछ किया तो हम जो है वो भारत पे अटैक कर देंगे। वैसे ये वाली लॉजिक इनकी जो है वो अभी तक किसी की समझ में नहीं आई, तो भला हमारी समझ में कैसे आएगी। खैर थोड़ी सी वीडियो जो है वो कर्नल साहब की और सुनते हैं और फिर बात करते हैं। खत्म हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, और इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। और मैं सारे दोस्तों को ये कहता हूँ, जब भी कभी मेरे को ये मिलते हैं मित्र लोग, मैं यही कहता हूँ कि भाई अल्लाह जो है वो हमारे साथ है। आप देखिए कि अल्लाह काफिरों के साथ खड़ा हुआ है और इन लोगों के साथ में नहीं खड़ा हुआ है। वैन ऐसे इन लोगों में ये जो इस्लामिक वर्ल्ड वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को बहुत उम्मा उम्मा और जुम्मा जुम्मा करते हैं, इनके साथ नहीं खड़े हुए हैं कोई भी। यानी कि अब कर्नल साहब ये भी कह रहे हैं, वो जो हम तमाम दुनिया के जो हम चौधरी बने होते हैं इस्लामिक कंट्रीज के, हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है और हम तमाम इस्लामिक कंट्री, तमाम उम्मा के लीडर हैं, और जी खुदा हमारे साथ है और जज्बे वाली कौम है हमारी। तो वो भी कर्नल साहब ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया, और वो ये कह रहे हैं कि जी खुदा जो है, अल्लाह जो है वो तो इनके साथ है, यानी कि नॉन मुस्लिम्स के साथ है, या भारत के साथ है, या भारत के लोगों के साथ है, पाकिस्तान वालों के साथ नहीं है। और जाहिर है कि इनको ऐसा कुछ लगा होगा, तभी कह रहे अपने दोस्तों से भी बात करते हैं या मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि अल्लाह जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। वैसे अल्लाह ने पाकिस्तान के साथ नहीं है, अगर ऐसा ना होता तो कर्नल साहब इतना इतना जो कर्जा हमने उठा रखा है, उसके बाद हमें और लोन मिलता चला जाता है, तो कहीं ना कहीं अल्लाह जो है वो हमारे साथ है, वरना अभी तक ये लोन शोन मिलना हमें बंद हो चुका होता है। लोगों को अक्ल आ गई होती कि ये जो है ये बैठ के खाने वालों में से है,
और ये काम करने वालों में से नहीं है, क्योंकि बार बार जब हम IMF जाते हैं, वर्ल्ड बैंक जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, ट्रम्प की तारीफें करते हैं और ऐसी ऐसी जगह तारीफ करते हैं जहां पे तारीफ बनती भी नहीं है। तो डेफिनेटली अल्लाह हमारा साथ दे रहा है, तभी हमें पैसा मिलता चला जा रहा है, और तभी हम जो है वो जैसे कहते हैं ना, हमारे वो लोग जो मुल्क में गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं उनके खर्चे भी चल रहे हैं। और उसके बाद आपको तो पता ही है कि आप तो कई सालों से देख ही रहे हैं पाकिस्तान में कॉर्नर के प्लॉट, और कनाडा, अमेरिका, यूके, पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या कुछ होता है। इसलिए कि आपको हमारे यहाँ के सिस्टम का अच्छे से अंदाजा है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी ये कहना कि अल्लाह हमारे साथ नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा गलत हो जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, सूडान, सोमालिया, लीबिया, आप देखिए कि कहां कहां पे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर तबाही मची हुई है। सब एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि अल्लाह इन लोगों के साथ नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। जी, अल्लाह जो है वो बकौल कर्नल साहब के, यानी कर्नल दानवीर के बकौल, अल्लाह जो है वो इनके साथ है और अल्लाह इस्लामिक वर्ल्ड के साथ नहीं है, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं। तो आपस में तो रशिया और यूक्रेन भी लड़ रहे हैं, आपस में तो और भी बहुत सी नेशंस ऐसी हैं जो लड़ रही हैं। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप वो कहाँ के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए थे, तो वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड ही नहीं लड़ रहा, इस वक्त सबके सब लड़ रहे हैं। तो इसलिए आप सिर्फ हमारी तरफ ना कहिए कि हम ही लोग लड़ रहे हैं और बाकी सब बहुत शांति से बैठे हैं, ऐसा नहीं है। सबके सभी लड़ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सबके सब लड़ क्यों रहे हैं, इनको चाहिए क्या, ये लड़ लड़ के क्या लेना चाहते हैं। मतलब सबका जो बिजनेस था, चाहे ऑयल का हो, चाहे गैस का हो, चाहे टूरिज्म का हो, कुछ भी हो, सबके सब जो है वो सबके बिजनेस जो है वो ठप होके रह गए। यानी इस वक्त जो ईरान के साथ हो रहा है, ईरान के साथ जो लड़ाई चल रही है, तो ईरान के साथ लड़ाई तो इस वक्त अमेरिका और इजराइल की चल रही है। ईरान के साथ ऐसा कोई इस्लामिक कंट्री नहीं लड़ रही है। और बात है कि ईरान पलट कर जो हमले कर रहा है वो उन कंट्रीज के ऊपर कर रहा है जिन्होंने के अमेरिकन को साथ दिया हुआ है, अमेरिकन को बेस दे रखी है, या उनका किसी तरीके से भी वहां पर अमेरिकन का कुछ बिजनेस है, या फिर कह लीजिए उनकी कंपनीज और ऑयल रिफाइनरीज और जो कुछ है अमेरिकन का, उसको जो है वो टारगेट ईरान करता चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जो लड़ाई चल रही है, जो गल्फ में लड़ाई चल रही है, वो अमेरिका कोशिश तो बहुत कर रहा है कि उसको अपने कंधे से उतार कर या अपने सर से उतार कर और एक तरह से उम्मा के ऊपर डाल दे। लेकिन ये उम्मा जो है ना, वो भी बहुत अब थोड़ी होशियार हो गई है, उसको समझ में आ गया है कि ये चल क्या रहा है। तो अब हो ये रहा है कि इस वक्त ट्रम्प मुश्किल में है और कहीं ना कहीं ईरान जो है वो शायद तमाम ही इस्लामिक कंट्री के लिए वो रास्ता बना रहा है कि जिससे कि हम अमेरिका के चुंगल से निकल जाएं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको काफी पसंद आया होगा। मैं आरजू जी से बस यही कहना चाहूंगा, आपने कहा कि या पाकिस्तानी उतावले हैं या बावले हैं, मुझे तो लगता है पाकिस्तानी दोनों ही हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।